हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के प्यारे से सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर हम डिटेलिंग में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। वैसे अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग थोड़े बहुत तो फैमिलियर होंगे शब्द से। किससे? केमिस्ट्री से। अब कोऑर्डिनेशन आप जीवन में पहली बार सुनने वाले हैं और ये आपका लेक्चर बन होने वाला है। ये देखिए, ये यूट्यूब के अंदर हमने फ्री सीरीज ऑन की है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम सारे ही केमिस्ट्री के टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट हैं, चाहे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके बोर्ड्स के लिए, तो वो सारे ही बच्चे जो इनको देने वाले हैं इन फ्यूचर जाके या 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस लेक्चर को बहुत डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करते हुए चलना है कि जो भी इसके बाद आपको डीपीपीज दी जाए, ठीक है, जो भी आपको डीपीपीज दी जाए या जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएं करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करती रहनी है। क्योंकि इसका एक मेन रीज़न है, मान लीजिए अगर आप किसी टाइम जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत समय तक टालते चले जाते हैं ना, तो वो चीज़ कभी नहीं होती। मतलब आज का काम आज ही कंप्लीट करना है, आज का लेक्चर आज कंप्लीट करना है। और जितना भी मैं इस लेक्चर के अंदर लेके आने वाली हूँ, बेसिकली मैंने इस टोटल ये पूरा का चैप्टर है, इसको मैंने टोटल 4 लेक्चर के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और आज इसके बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी समय नहीं बिल्कुल बर्बाद करते हैं और शुरू कर देते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सभी लोग मुझे अपना कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जोश बता दीजिए, हाई है, लो है, कैसा है, और आप सभी लोग एक्साइटेड हैं इस चैप्टर के लिए या नहीं है। और किसी को अगर अब तक कोई भी दुख रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो अब दूर होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। मेन दिक्कत आपको आइसोमेरिज्म में आती है ना, आइसोमेरिज्म के लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स निकाल रखी हैं। साथ ही साथ मेन दिक्कत कब यार कौन सा नेम होगा, अरे कब बेस कौन सा यूज़ करेंगे, ट्रिस कब यूज़ करेंगे, ये सारे ही प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है, खुद से प्रॉमिस करना है कि चलो हम देर में सही, ठीक है, लेकिन हमने शुरुआत तो करी है कि नहीं है। और ये सब चीज़ें आपके डिपेंड करने वाली हैं कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आप डेली बेसिस पर अगर लेक्चर भी करते हैं, क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपके मार्क्स कम भी आ सकते हैं। पर हम तो ये सोचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने तो ये ठान लिया है कि हमें अच्छे नंबर लेकर आने हैं और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर अच्छा करना है। चलिए, मैं आज बिल्कुल इस फ्रेश चैप्टर के सामने आपके सामने स्टार्ट करना चाहती हूँ। बट मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है बताना चाहिए, पूछना भी चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए मुझे, वो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या आपको कभी किसी ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई है? जब आप क्लास 9th या 10th के अंदर होंगे तब आपको ये चीज़ सारी चीज़ों के बारे में बताया गया होगा। किसके बारे में बेटा? आपको समझाया भी ये गया होगा कि देयर इज अ टर्म विच इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लेंगे, ठीक है। सभी लोग अपनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि ठीक है आज कल किसी और कॉपी में लिखा, कल किसी और कॉपी में लिखा, और जब आपके लेक्चर को आपको जब रिवाइज करने की बारी आई तो पता चल लेक्चर ही गायब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि करना ही नहीं है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए कि नोट्स कैसे बनने हैं। आपको लेक्चर 1 लिखना, ठीक है, उसके नीचे आपको अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा समराइज़ करना है। जब आपका 2 या 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाए, कितने 2 या 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाए, तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसके अंदर सारे जो जो टर्मिनल आपके माइंड में जो आपको सबसे पहले चीज़ें मतलब क्लिक करती हैं उनको सबसे पहले नोट कर देना है कि हाँ यार ऐसा ऐसा था, ये पॉइंट्स थे, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेशन के लिए बात करूँ तो मेन चीज़ें कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर, मैं आज आपको बता भी देती हूँ मेन चीज़ें इसके अंदर कौन सी आती हैं। बेसिकली आज तो मैं अभी के लिए आपको ये आज का टॉपिक बता रही हूँ कि हम इन चीज़ों पे डील करने वाले हैं। बट 90% ऑफ द टाइम जो जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो उनको ये लगता है कि मतलब रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, रिवाइज करने का मतलब होता है दोबारा से लेक्चर देखो। नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस। आपको लेक्चर्स नहीं देखने होते हैं, आपको बस लेक्चर एक बार अच्छे से देखना हुआ होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं कायदे से, और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है, ठीक है। लिख कर करिए, ठीक है, बोल कर करिए, कोई बगल में मिले उसको पढ़ा दीजिए, जो आपको बेटर लगता हो अपने लिए, ठीक है। चलिए शुरू करें थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए। अब तक भले अगर आप लो कॉन्फिडेंस में बैठे, बिल्कुल मत डरिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा कि आज कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम डील करने वाले हैं और कौन कौन से हमारे मेन टॉपिक होने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमने इस चैप्टर को बिल्कुल इंट्रोडक्शन से उठाया है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एडिशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, ठीक है, बनते कैसे हैं, ठीक है, इनका क्या क्या यूज़ है, सारी चीज़ों पर हम डील करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में तो डेफिनेटली हम सीखने ही वाले हैं, और उसमें कितने तरीके के लिगेंड होते हैं, ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर,
एंड फिफ्थ पॉइंट होगा ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे तो ये काफ़ी बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, मुझे मिनिमम इसमें 2 लेक्चर लेने चाहिए थे, बट जस्ट क्योंकि आपका बोर्ड बहुत पास है, अब आपकी डेट शीट भी आ चुकी है, तो बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते होंगे, है कि नहीं है, कि अभी भी मैम नहीं 3-4 लेक्चर अभी सब चलने दो, ऐसा नहीं रखेंगे ना, अब अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं जो आपको बताने वाली थी, तो उससे पहले मैं आपको सामने ये स्लाइड लेकर भी आई थी। यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में क्या कहती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या कहती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक सेकेंड मैंने गलत ले लिया है, ये सभी देख लो बोर्ड पे देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, देखो कुछ शब्द नाम से ही कभी कभी क्लियर होते हैं। न्यूट्रल करने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल करने का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल हियर। एसिड एसिड होता है, बेस होता है, दो चीज़ें होती, एक एसिड होता है जो H+ देता है, ठीक है, बेस होता है जो OH- देता है। ये बात समझ में आती है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, न्यूट्रल कर देते हैं। आपको क्लास 10th में ये समझाया भी गया होगा, और मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रही हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि जब भी कभी कोई एसिड रिएक्ट करता है किससे बेटा, बेस से, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से, तो वो एक सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एक सॉल्ट बनाता है, और साथ ही में एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ से वाटर रिमूव्ड आउट हो जाता है, वाटर रिमूव्ड आउट हो जाता है। और ये वाटर कैसे आया होगा, ये वाटर कैसे आया होगा, यहाँ पे देख लीजिए, जो वाटर है उसके अंदर जो वाटर बन के किससे बन रखा है, एक H+ होगा उसके पास, और दूसरा उसके पास OH- होगा। यही तो होगा, ठीक है, यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता है। इसीलिए जो ये H+ आया होगा वो डेफिनेटली एसिड से आया होगा। कहाँ से आया होगा, एसिड से आया होगा। और जो OH- है वो कहाँ से आया होगा बेटा, आपका बेस से आया होगा। इसीलिए तो बोला कि ये न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वाटर है उसका जो pH है वो कितना होता है बेटा, 7 होता है। वो कितना होता है बेटा, 7 होता है, ठीक है। बट इससे कोऑर्डिनेशन से क्या रिलेशन है, आइए समझाती हूँ मैं आपको, बस आपका ध्यान बोर्ड पर बना रहना चाहिए। जिस सॉल्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस सॉल्ट के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, जिस सॉल्ट के बारे में बात कर रही हूँ, या इस रिएक्शन जितने भी सॉल्ट बनते हैं वो सारे के ही सारे कैसे होते हैं बेटा, सिंपल सॉल्ट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सिंपल सॉल्ट होते हैं। अपनी कॉपी के अंदर लिखते चलिए, सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, सिंपल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। सिंपल सॉल्ट से मैम क्या मतलब होता है, सिंपल सॉल्ट का मतलब होता है जिसमें एक टाइप का ही क्या हो, कैटाइन हो, वन टाइप ऑफ कैटाइन प्रेजेंट, एज वेल एज एक ही तरीके का उसमें क्या हो, एनाइन भी हो। एक ही तरीके का उसके अंदर क्या हो, एनाइन भी हो, एंड वन टाइप ऑफ एनाइन प्रेजेंट, वन टाइप ऑफ एनाइन प्रेजेंट। मेंशन करिए कॉपी के अंदर, लिखते चलिए, ठीक है। मतलब बेसिकली सिंपल सॉल्ट हम उनको कहते हैं, ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का कैटाइन हो और एक ही तरीके का एनाइन हो, उनको हम कहते हैं क्या, सिंपल सॉल्ट। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, सिंपल सॉल्ट कहते हैं। ये बात समझ में अगर आ गई है आपको, अच्छा। बट एक जो चीज़ मेरे मन में आ रही है कि यार ये सॉल्ट कैसे बनता है, मान लीजिए मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप तो पहली बार पढ़ा रहे हैं, मैं कैसे सीखूं, उसके लिए इधर आइए, कैसे बनता है आपका, मैं आपके सामने एक रिएक्शन भी लिखने वाली हूँ, ठीक है। आपका बस ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए क्लियरली। जैसे मैं आपके सामने एक बेस लेके चलती हूँ, जिस बेस को मैंने किया है NOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और इसके साथ मैं एक एसिड भी लेके चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एसिड है, एसिड तो आपको पता है बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए इसको रेड से ले लो है कि नहीं है। तो दूसरा हमारे पास है HCl, ठीक है। ये भी आपका कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जब इन दोनों की रिएक्शन देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है बेटा, रिएक्शन देखने को मिलती है, तब आपका एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। और उस सॉल्ट का नाम तो आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जिसे आप NaCl के नाम से जानते हैं। इसका एक्चुअल में नेम क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यस और नो, यस और नो। और कॉमन नेम जो इसका होता है, इसको हमने कॉमन नेम जो इसका होता है उसको कहते हैं बेटा टेबल सॉल्ट। क्या कहते हैं बेटा, टेबल सॉल्ट। ये बात आपको क्लियर हुई। मतलब मैम बेस ने रिएक्ट किया, एसिड ने रिएक्ट किया, एक सॉल्ट बना, सॉल्ट का नाम भी आपने बता दिया NaCl होगा, और ऑब्वियसली आपका वाटर तो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। ये बात समझ में अगर आप सबको आती है तो बोलिए हाँ या ना, बताइए।
आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, इन सब चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मैं उनके लिए ये सब चीज़ें लिखते हुए चल रही हूँ। बताइए, क्लियर है आपको? ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने दिमाग दौड़ाया, हमने सोचा कि अगर 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 मैं 2 सिंपल सॉल्ट ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा, 2 सिंपल सॉल्ट ले लूँ, तो क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास 2 सिंपल सॉल्ट हो गए। सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन तो आपने सीख ही ली है, जिसमें एक तरीके का कैटायन हो और दूसरा क्या हो, आपका एनायन हो। और आपने क्या किया, 2 सिंपल सॉल्ट को ले लिया और दोनों ही को आपने एक बीकर के अंदर रख दिया। ठीक है, मान लीजिए एक सिंपल सॉल्ट है, एक दूसरा सिंपल सॉल्ट है, इसका नाम है बी, और दोनों को ही आपने क्या कर दिया, उस बीकर के अंदर रख दिया और बीकर को क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट अप करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, हीट अप करना स्टार्ट कर दिया। और जब आपको हीट अप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होगा वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। और वेपर्स बनेंगे तो ये क्या होंगे, बाद में ठंडे होंगे। ठीक है, कूलिंग डाउन हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, क्रिस्टल्स बनेंगे। मतलब 2 सिंपल सॉल्ट ने हीट करने पर क्या बनवाया, क्रिस्टल्स बनाए, और इन्हीं क्रिस्टल्स को हमने बेटा नाम दिया एडिशन कंपाउंड्स। क्या नाम दिया, एडिशन कंपाउंड। टेंशन कोई बात नहीं, आगे इसका आपको डेफिनेशन भी मैं बताऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली एडिशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। ये बात समझ आई आपको? तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी के अंदर मेंशन भी कर देंगे। मान लीजिए यू हैव द 2 सिंपल सॉल्ट ए, ठीक है, साथ में आपने क्या कर दिया, बी कर दिया। ठीक है, दोनों को ही इसके अंदर उठा के हमने डाल दिया, ए प्लस बी को डाल दिया, और हमने नीचे स्टार्ट कर दिया इसको, क्या, हीट करना। क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, हीट करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही आप हीट करोगे तो इनकी क्या बनेंगी, कुछ वेपर्स बनेंगी। क्या बनेंगे, कुछ वेपर्स बनेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा रही हूँ, ये सब क्या है, वेपर्स हैं। क्या है बेटा, वेपर्स हैं। ठीक है, मेंशन करिए अपनी कॉपी के अंदर, ये सब क्या है, वेपर्स। ठीक है, वेपर्स ऑफ सिंपल सॉल्ट यहाँ पर आपकी बन गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वेपर्स हैं इनको आपको क्या करना है, कूलिंग डाउन करना है। क्या करना है, ठंडा होने के लिए वेट करना है। ऑन कूलिंग डाउन, जब ये ठंडी हो जाएंगी तो क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी बेटा, क्रिस्टल बन जाएंगी। ध्यान से रखिए, क्या बन जाएंगी, क्रिस्टल बन जाएंगी। और ये ऑन कूलिंग जो आपकी क्रिस्टल्स बनी है, इन्हीं को आपने क्या बोला है, इन्हीं को बेटा आपने क्या बोला है, इन्हीं को आपने बोला है एडिशन कंपाउंड। क्या बोला है बेटा, एडिशन कंपाउंड। देख लीजिए, कॉपी में मेंशन करते हुए भी चलिए। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार समझा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने एक बीकर लिया जिसके अंदर में 2 सिंपल सॉल्ट को रखा, और 2 सिंपल सॉल्ट को जब रखा उनको हमने नीचे स्टार्ट क्या कर दिया, हीट अप करना स्टार्ट कर दिया। जब हीट करेंगे किसी चीज़ को तो वो गर्म होगी, गर्म होकर वेपर में कन्वर्ट होगी, और जो आपकी वेपर के अंदर कन्वर्ट हुई है, जब वेपर कूल डाउन होगी तो वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, और इन्हीं क्रिस्टल्स को हमने क्या बोला है बेटा, इन्हीं क्रिस्टल्स को हमने क्या बोला है, एडिशन कंपाउंड। क्या बोला है, एडिशन कंपाउंड। प्लीज़ कॉपी के अंदर अपनी मेंशन करिए, क्या बोला है बेटा, एडिशन कंपाउंड। क्या बोला है, एडिशन कंपाउंड। क्लियर है आपको ये बात, समझ आई? चलिए, ठीक है, चलो अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन ही बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के लिए देख रहे होंगे, है कि नहीं? जो बोर्ड्स के लिए देख रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशंस भी मैम बताइए। क्यों? क्योंकि भाई डेफिनेशन लिखने के मार्क्स मिलेंगे। आइए, What are addition compound? Basically, when 2 salt, जब 2 salt आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको हीट अप कर दिया जाता है, मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लिया, आफ्टर हीटिंग, ठीक है, जब उसके बाद वो ठंडे हो जाते हैं, मतलब कूलिंग हो जाती है, तो देयर आर सम क्रिस्टल्स आर फॉर्म, कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं, और इन्हीं क्रिस्टल्स को बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। तो बेसिकली व्हाट इज एडिशन कंपाउंड? व्हेन 2 सॉल्ट्स आर मिक्स टुगेदर, जब 2 सॉल्ट आपस में मिक्स किए जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही सॉल्ट किए जाए, आप मल्टीपल सॉल्ट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है इसलिए मैंने बोल दिया। व्हेन 2 सॉल्ट्स आर मिक्स टुगेदर and stand for some time, then after heating, then on cooling, some crystals are formed. तो उसके बाद कुछ crystals बनते हैं, and these crystals are actually known as addition compound. इन्हीं crystals को बोला जाता है addition compound. ठीक है, ये बात समझ आई? आइए
मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ, ठीक है। आइए बोर्ड पे देखिए, ये जो आपने एडिशन कंपाउंड देखे, जिन एडिशन कंपाउंड के मैंने बात करी है, जिन एडिशन कंपाउंड के बारे में अभी मैंने बात करी है, उन एडिशन कंपाउंड के अंदर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करी। ध्यान रखिएगा बोर्ड पर कि मैम कैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने नोटिस करी। हमने देखा कि कुछ एडिशन कंपाउंड को जब मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, सपोज मैंने कुछ एडिशन कंपाउंड थे, मतलब बेसिकली मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट, बेसिकली हमने उसको क्या कर दिया पानी के अंदर जब हमने मिक्स कर दिया, तो मैंने देखा कि वो सब क्या हो गए, मिक्स हो गए। मतलब वो जिस मिक्स होके वो कम्प्लीटली आइंस के अंदर ब्रेक हो गए, वो कम्प्लीटली किसके अंदर ब्रेक हो गए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस से हो गए। नहीं समझ में आया आपको, मैं बताती हूँ। डेफिनेटली वो किसी ना किसी सॉल्ट से मिलके बने होंगे, यस और नो, किसी ना किसी सॉल्ट से मिलके बने होंगे, और सॉल्ट भी किसी ना किसी आइंस से मिलके बना होगा। जैसे इसके अंदर पानी के अंदर डाला तो वो सारे के सारे आइंस मुझे दिखने लगे, और वो सारे के सारे आइंस के जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव आ गए। वो सारे ही सारे आइंस के जो टेस्ट थे वो कैसे आ गए बेटा, पॉजिटिव आ गए। कैसे आ गए बेटा, पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब ये कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस के अंदर। और ऐसे एडिशन कंपाउंड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस के अंदर, उनको बोला गया बेटा डबल सॉल्ट। क्या बोला गया बेटा, डबल सॉल्ट। बेसिस तो होगा आपने किसी चीज को, अगर मैं बता दूं कि एडिशन कंपाउंड बेटा दो तरीके के होते हैं, जिसके अंदर एक होता है बेटा आपका डबल सॉल्ट, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोई रीजन तो होगा, इनको बेसिस, बेसिस तो होगा जिसके बेसिस के ऊपर मैंने इनको दो हिस्से के अंदर डिवाइड कर दिया है। बेसिस बहुत सिंपल सा है कि इनको आप किसके अंदर, डिसॉल्वेंट के अंदर जैसे ही डालते हैं, एक्वस मीडियम में जैसे ही डालते हैं, ये अपने आइंस के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं या नहीं होते हैं, या मैं दूसरी लैंग्वेज में ये बोलूँ आपसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस के जो भी आपके टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव देते हैं या नहीं देते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? क्या ये आपको बात क्लियर हुई? बोलिए यस और नो, यस और नो, ठीक है। अच्छा, बट व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट कंपाउंड? कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट है KCN, ठीक है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम का सॉल्ट है आपके पास। दूसरा आपने सॉल्ट लिया FeCN का होल ट्वाइस, ठीक है। आपने एक सॉल्ट लिया है, किसका लिया है बेटा, पोटेशियम का सॉल्ट लिया है। दूसरा आपने किसका लिया है, बेसिकली आपने आयरन का सॉल्ट लिया है। अभी आप एक बार देख लीजिए ये दोनों ही सिंपल सॉल्ट हैं या नहीं, ये दोनों ही सिंपल सॉल्ट हैं या नहीं। तो आपको देखने को मिलेगा ये दोनों ही सिंपल सॉल्ट हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही एक ही तरीके का कैटायन है और एक ही तरीके का क्या है, एनाइन है। क्लियर हुई ये बात? जब ये आपस में क्रिस्टलाइज बनाए होंगे तो हमें जो कंपाउंड देखने को मिला वो कुछ हमें ऐसा देखने को मिला, ठीक है। कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिला, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये देखने में कुछ ऐसा सा लग रहा है, कि कुछ ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है और कुछ ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है। कुछ हिस्सा ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है, देख लीजिए, कुछ हिस्सा ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है और कुछ हिस्सा ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है। जो बेसिकली आपके क्या है, पोटेशियम का आयन होगा। क्या होगा बेटा, पोटेशियम का आयन होगा। हमने क्या किया, हमने जब ये सॉल्ट बन गया हमने इसको डाल दिया किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, एक्वस मीडियम। नोट करिए सभी लोग, ऑन dissolving in aqueous medium, क्या होगा एक्वस मीडियम के अंदर, क्या ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा या नहीं होगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। जो हिस्सा ब्रैकेट से बाहर है, वो कंप्लीटली अलग हो जाएगा। ये देख लीजिए, आपके 4 पोटेशियम के आयन थे, चारों पोटेशियम के आयन अलग हो गए। बट द क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द ब्रैकेट? ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसके साथ क्या होगा, वो डिसोसिएट
नहीं होगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा। बोलिए, वो डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, अब ये किन किन आयन से मिलके बन रखा है? एक साइनाइड वाला है, ठीक है, एक आपका Fe वाला है, ठीक है, और एक पोटेशियम वाला है। तो हम 3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम 3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। एक पोटेशियम का करेंगे, एक आप Fe का करेंगे, और तीसरा आप किसका करेंगे? साइनाइड का करेंगे। आपने तीनों के टेस्ट परफॉर्म किए, और पता हैरानी की बात क्या है, इसने सिर्फ एक का ही टेस्ट पॉजिटिव दिया, एक का ही टेस्ट पॉजिटिव दिया। किसका? जो इससे बाहर लिखा था, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा था। क्लियर हुई ये बात? जो ब्रैकेट के बाहर लिखा था, सिर्फ इसी का आपका क्या आया? पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट। और ये नहीं देता किसी भी तरीके का टेस्ट पॉजिटिव। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई? प्लीज़ आप इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अपनी अपनी कॉपी के अंदर इसको प्लीज़ आप नोट करिए। मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ जो आपको अभी नोट करना है बेसिकली। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम डबल सॉल्ट के बारे में बात करें तो डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट क्या होता है? ठीक है, ऑन डिजॉल्विंग in aqueous medium, on dissolving in aqueous medium, it breaks into its constituent ion, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का मतलब होता है जिन आयन से मिलकर ये बना है। जैसे ये पोटेशियम आयन और Fe और साइनाइड आयन से मिलकर बना है। प्लीज़ आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी के अंदर। सभी लोग सुंदर सुंदर हेडिंग लगा के इसको नोट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। यस और नो, सभी ने इसको नोट कर लिया है या नहीं? ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट ले चलती हूँ मैं आपको। अभी तक हमने एडिशन कंपाउंड के बारे में सीखा था, बट व्हाट अबाउट द डबल सॉल्ट? अभी हम पढ़ के भी आए हैं। दे हैव एग्जैक्टली सेम आइंस, इनके पास वही सेम आइंस मिलेंगे, जो आइंस इनके कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट के अंदर मौजूद थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। बट व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये डिफरेंट आयन देगा। आप मुझे बताइए, क्या जब Fe आपका, ठीक है, जो आपका Fe था जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख रखा था, ये क्या खुद में कोई नया आयन नहीं है? डेफिनेटली एक नया आयन है। तो क्या इसने क्या सेम आयन कैसा दिया है जो पहले ये था? डेफिनेटली नहीं। इसीलिए इसमें लिख रखा है कि दे हैव सम डिफरेंट आयन्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। जो भी मैंने आपको अब तक सिखाया उसके बारे में मैं कुछ आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन बताना चाहती हूँ। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है। यस, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने का। आपने सीखा भी होगा, बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी इनका फेवरेट होगा उनको इस बारे में जानकारी भी होगी। ठीक है, जिनको नहीं है मैं बता देती हूँ कि हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका मेन जो काम होता है वो होता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करके रखना। डेफिनेटली। और ये जो आपका हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है ना, ये भी एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। क्लियर है? साथ ही साथ आपने जरूर सुन रखा होगा कि जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर भी क्या मिलता है? एक तरीके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलता है। बट किस में मिलता है? कुछ याद आ रहा है? कोई सोच पा रहा है? यस, क्लोरोफिल के अंदर जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ वन मेटल विच इज कॉल्ड द बेटा मैग्नीशियम है। ठीक है, अगर कोई आपसे हीमोग्लोबिन का कोई पूछता है तो आपको बताना है आपका आंसर आयरन का। क्लियर हुआ?
यस और नो? तो मैं यहाँ पे मेंशन भी करा देती हूँ एक बार के लिए, क्योंकि आप इसको भूल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इसको भूलें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इन सभी को इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर कर अपने कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन and chlorophyll, both are coordination compound, ठीक है। बट कोई अगर आपसे पूछता है कि इसमें आपका कौन सा मेटल देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन के अंदर, तो आपको बताना है कि इसके अंदर आपको आयरन का देखने का मिलता है। बट अगर कोई क्लोरोफिल के लिए पूछता है तो आप इसमें बताएंगे किसके अंदर बेटा, मैग्नीशियम के अंदर। किसके अंदर बेटा, मैग्नीशियम के अंदर। किसके अंदर बेटा, मैग्नीशियम के अंदर। आई होप ये आपने नोट कर लिया हो और आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर कराना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के लिए बात करूँ, ये मैंने वही सेम एग्जांपल लिया है जिसके बारे में अभी आपसे बात भी कर रही थी, जो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब देखिए और समझिए मेरी बात को। ये पूरा एक ब्रैकेट है, यस और नो? ये पूरा ही एक ब्रैकेट है, ठीक है, ये पूरा ही एक ब्रैकेट है। ये एक ब्रैकेट है जो कि आप देख पा रहे हो। जो भी कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, जो भी कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ठीक है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। और जो डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है, उसी को हमने बोला गया है, उसी को हमने बोला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बेसिकली जो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है मैम, बट जो आपका ब्रैकेट से बाहर लिखा गया है, जैसे कि आपका K4, उसको आप क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्योंकि ये आयन के अंदर ब्रेक हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो डिसोसिएट नहीं होता है कंप्लीटली, इसीलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब थोड़ा ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप देख पा रहे होंगे तो देयर इज वन मेटल, एक मेटल लिख रखा है जो कि यहाँ पे Fe है, जो कि आपको पता होगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। मतलब ये डी ब्लॉक का मेंबर है। किसका बेटा? डी ब्लॉक का मेंबर है। आपको जनरली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर आपको जो भी मेटल देखने को मिलेंगे, जनरली नहीं 100% ही मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो सभी के सभी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट मिलेंगे। बट द क्वेश्चन इज कि हमेशा मैम ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों? हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों? तो इसका बहुत एक सिंपल सा रीज़न है। ठीक है, उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इनको बनाने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है उसके नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। अब आप मुझे एक लॉजिकली आंसर दीजिए, बॉन्ड सबसे ज़्यादा कौन बना सकता है? जो सबसे ज़्यादा बैलेंसी शो कर सकता है। और सबसे ज़्यादा बैलेंसी कौन शो करता है बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स। कौन शो करता है? ट्रांजिशन मेटल। इसीलिए आपको यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा गया है उसी का नाम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है या नहीं? इसके अलावा मैम ये जो साइनाइड लिख रखा है इसके बारे में, ये एग्जैक्टली इनको बोला जाता है लिगैंड्स। क्या बोला जाता है? लिगैंड्स। अभी इन सभी के काम क्या है? ठीक है, इन सभी के नाम पे, मतलब सॉरी, इन सब के जो भी इनके काम है उसी के बेसिस में इन सभी के नाम है, मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, और आप इसमें देख सकते होंगे तो यहाँ पर ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और इससे टोटल कितने लिगेंड अटैच्ड हैं? 6 लिगेंड अटैच्ड हैं। कितने लिगेंड अटैच्ड हैं? 6 लिगेंड अटैच्ड है। इसीलिए इसको बोला गया नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितना बोला गया? नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ, ये इसके टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है। और मैं ये बता दूं, और यही नंबर ऑफ लिगेंड्स बेसिकली इसका यहाँ पर इस टाइम पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको मूव करके लेके चलती हूँ। जो भी आपने अभी टर्म पढ़े उनकी सभी की मैं डेफिनेशंस लेकर आई हूँ।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि जितने भी सेंट्रल मेटल एटम की तरह जो बिहेव करते हैं, दे आर जनरली फ्रॉम द ट्रांजिशन एलिमेंट। उनको हम जनरली वो कहाँ से आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से आते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। जैसा आपको पता भी होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर डी या एफ सब सेल अगर ऐड हो जाती है, डी या एफ सब सेल अगर ऐड हो जाती है, तो उसकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। मतलब जो उसका शील्डिंग का काम है वो प्रॉपरली नहीं करता है, जिसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियस की जो पावर है आउटर मोस्ट पे वो बढ़ जाती है, आउटर मोस्ट पे बढ़ जाती है। क्लियर हुई बात, ये क्लियर हुई है बात? बताइए, आपको ये बात समझ आई? अगर उसकी आउटर मोस्ट पे पावर बढ़ जाती है, तो अगर कोई उसी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, अगर कोई किसी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल एटम को या ट्रांजिशन एलिमेंट को, तो वो उसको अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा, यस और नो? उस पर अपनी फोर्स लगा पाएगा, यस और नो? तो आपको जनरली आपको सेंट्रल मेटल एटम पर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस उनका बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, या आप ऐसा समझ सकते हैं उनके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज देखने को मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि उनकी जो डी एंड एफ सब सेल है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, वो शील्डिंग नहीं कर रही, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल साइज हो जाता है। ठीक है, कल कैसा हो जाता है, स्मॉल साइज हो जाता है। आपने डीएनएफ अगर आपने चैप्टर पर रखा है तो आपको ये क्लियरली ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ अगर आपको आ गई है, अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप एक बार रिवाइज करेंगे और मैं भी अभी आपको सिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर आपको किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, जैसे सेंट्रल मेटल एटम का काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है तो उसकी कहानी बताती हूँ मैं आपको। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, उसका सिर्फ एक ही काम है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेना। क्या करना, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेना, कि लाओ भाई अपने इलेक्ट्रॉन दो, बट इलेक्ट्रॉन लेकर रखने के लिए स्पेस भी तो होना चाहिए, यस और नो? और आपको पता है जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल देखने को मिलती है। क्या मिलती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल देखने को मिलती है, और वेरिएबल बैलेंसी भी देखने को मिलती है। इसीलिए आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। समराइज कर दूं, बिल्कुल। आइए, व्हाट आर सेंट्रल मेटल एटम्स? बेसिकली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाने वाले मेटल को ही हम सेंट्रल मेटल एटम कह रहे हैं। ठीक है, या मैं ये बोलूं जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। बट द क्वेश्चन इज कि कौन वो मेटल बनेगा, तो आंसर होगा जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनको आप सेंट्रल मेटल एटम कह सकते हैं। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं उनके पास वेरिएबल वैलेंसी मिलती है, और अगर वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं तो उनके पास एक चीज़ जरूर देखने को मिल सकती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो अगर वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनके पास स्पेस भी तो होगा, उनके पास ऑर्बिटल भी तो होगी रखने के लिए, हाँ या ना? क्लियर है? सभी लोग इसको प्लीज स्टार मार्क करिए, सभी लोग अपनी अपनी कॉपी के अंदर इसको स्टार मार्क करिए। स्मॉलर साइज, हाई न्यूक्लियर डेंसिटी एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब ये अगर आप 3 रूल फॉलो करेंगे तो आप बन सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अगर आपके पास ये काबिलियत देखने को मिलेगी तो आप सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन ये है, लिगेंड्स किनको कहते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जिनके पास ये टेंडेंसी होती है, क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सके, ठीक है। कोई डोनेट करने वाला भी तो होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल करोगे क्या, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको हम कहेंगे लिगेंड। क्या कहते हैं बेटा? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं व्हाट आर लिगेंड्स? बेसिकली दीज ऑल आर द ग्रुप ऑफ द एटम्स आर हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस और नो? क्लियर है? हाँ या ना? बताइए। चले आइए, एक यहाँ पे मैंने वर्ड और मेंशन कर रखा है, डेंटिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी? ठीक है, समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, एम कंसीडर कर लिया है मैंने, इसको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है,
आ जाइए, आपने इसको M कंसिडर कर लिया, समझ में आई आपको ये बात। और आपके पास यहाँ पर एक लिगेंड मौजूद है, ये आपके पास मेटल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, लिगेंड मौजूद है। क्लियर है, ठीक है। अगर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1। बेसिकली व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है बेसिकली कितने नंबर ऑफ, ठीक है, आप बेसिकली लोन पेयर किसी को दे सकते हैं, मतलब मेटल को दे सकते हैं। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा भी आया मेटल के पास जो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पेयर में पूछेंगे तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो 2 दे रहा था, ठीक है। इसका मतलब उसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। कितनी हो गई, डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, ये ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर देता कौन है, लिगेंड देता है, इसलिए लिखा गया है कि ये एक लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि किसी की कितने नंबर ऑफ वो डोनर टेस्ट है या काइंड ऑफ कितने नंबर ऑफ लोन पेयर वो दे सकता है। बोलिए बोलिए, किसी को डाउट आ रहा है तो बोलिए, बताइए, समझ आ रहा है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड पर लेकर आ गई। अब जो आपने ब्रैकेट के अंदर जो पढ़ा, जिसको आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोला, ये बेसिकली आपको 3 तरीके से देखने को मिल सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स मैम, ये 3 तरीके देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास जो स्फीयर है, जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है, ठीक है, जो भी कुछ है, ठीक है, अगर उस पर ओवरऑल चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, कैटायनिक। क्या बोलेंगे, कैटायनिक बोलेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी लिखे, मैं भी एग्जाम्पल पर भी आऊंगी, ठीक है। चलिए, अगर उन ब्रैकेट के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, कितना है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको बोला जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोला जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ये सारी बातें मैं जो कर रही हूँ वो ब्रैकेट के लिए कर रही हूँ कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो हम बोलेंगे कैसा होगा, कैटायनिक होगा। और अगर उस पर हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि एनायनिक होगा। क्या होगा, एनायनिक होगा। बट मैम कोई चार्ज नहीं हुआ तो, वेरी सिंपल, आपका कैसा होगा, नॉन एनायनिक होगा। या आप ये भी बोल सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर आपका नॉन एनायनिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख रखा है तो मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। उसको बेटा हम बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ये नहीं लिखना है सभी लोग, जो मैं लिख रही हूँ आपको वो लिखना है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे देखिए बोर्ड पे, या तो आप उसको न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है, या आप उसको नॉन आयोनिक कहेंगे, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है आप उसको नॉन आयोनिक कहेंगे। क्लियर हो गई है आपको, बात समझ में आ गई है, बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिख रखा है जिसमें CO है, NH3 का होल 6 है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये सब कुछ किसके अंदर है बेटा, आपका ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। और इसके ऊपर टोटल कितना कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव है। आपको ऐसा लग रहा होगा साइड में लिख रखा है, बट ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है, CO NH3 NH3, ठीक है, सॉरी 6 है, ओके, लेट मी जस्ट ब्रिंग, एक सेकेंड, अभी एक सेकेंड ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल आ गया है, सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा बहुत तो शगुन होते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए CO, मैं इसको बार बार 6, मैं इसको बार बार 3 क्यों लिख रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये देखिए NH3, और इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो आप पूरे ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, कैटायनिक बोलेंगे। एनायनिक पे देख लीजिए, अगर आपके ब्रैकेट के ऊपर टोटल कैसा चार्ज मिलेगा आपको, नेगेटिव देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एनायनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा उसको, एनायनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनायनिक। बट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो आपका क्या होगा बेटा, वो आपका क्या होगा बेटा, नॉन आयोनिक होगा, नॉन आयोनिक होगा। नोट करिए सभी लोग,
क्या होगा, नॉन आयनिक होगा। क्लियर है, नॉन आयनिक होगा। चलिए आइए अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलती हूँ। ठीक है, लिगेंड के बारे में आप समझ ही चुके होंगे। सेंटर मैटर एटम के बाद जो भी कुछ ब्रैकेट के अंदर है वो सभी मेरे लिए क्या है, लिगेंड। ठीक है, ठीक है। आइए, दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा होमोलैप्टिक और दूसरा मिलेगा आपको हेटेरोलैप्टिक। ठीक है, देख लीजिए एक बार, एक होता है आपके पास होमोलैप्टिक, दूसरा आपके पास होता है हेटेरोलैप्टिक। बेसिकली आपके पास जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने को आपको मिलेगा, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने को आपको मिलने वाला है, अगर उसके अंदर सारे ही लिगेंड सेम हैं, मतलब उन सभी के अंदर एक ही तरीके का लिगेंड मौजूद है, तो हम बोलेंगे होमोलैप्टिक। जैसे कि आपके सामने इसमें एग्जांपल लिख रखा है, ये सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर है, तो ये तो सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, इसको मैं लिख भी देती हूँ कि ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, बट ये क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड है। और क्या इसके अलावा कोई और लिगेंड भी आपको देखने को मिल रहा है? क्या और लिगेंड भी कोई देखने को मिल रहा है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं मैम। मतलब इसमें पूरे के अंदर एक ही तरीके का लिगेंड मौजूद है, इसीलिए इसको बोलेंगे बेटा होमोलैप्टिक। क्या बोलेंगे बेटा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुई आपको बात समझ में? क्लियर हुई आपको? बेसिकली जिनके अंदर सिर्फ एक तरीके का लिगेंड देखने को मिलेगा, दे आर होमोलैप्टिक। बट नीचे अगर आप मैं देखना, नीचे अगर एग्जांपल देखना चाहें, ये पूरा ब्रैकेट है। ठीक है, पहले आप कॉम्प्लेक्स देख के समझाइए, पहले आप कॉम्प्लेक्स देख के बताइए। कोई ऊपर चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक, ये तो न्यूट्रल होगा। बट क्या ये होमो होगा कि हेटेरो होगा, कैसे पहचाने? मैम इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है, वो हमेशा बेटा आपको एक ही देखने को मिलेगा, और उसके अलावा जो भी कुछ देखने को मिलेगा सब लिगेंड ही होंगे। मैम इसमें दो तरीके के लिगेंड हैं, एक आपके पास NH3 देखने को मिल रहा है और दूसरा आपको NO2 देखने को मिल रहा है। यस, तो यहाँ पर कितने तरीके के लिगेंड मौजूद है? मैम देयर इज 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट। और अगर ऐसा है तो इनको बोलेंगे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरो मतलब भी होता है डिफरेंट। ठीक है, लैप्टिक मतलब यहाँ पे लिगेंड्स है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो having more than one type of ligands, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज हेटेरोलैप्टिक, उनको हम बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। आपको ये जो लिगेंड्स हैं, ये जो आपके लिगेंड्स हैं, इनके भी बेटा हमने 3 हिस्से के अंदर इनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। 3 हिस्से के अंदर इनको क्या कर दिया है, मैंने डिवाइड कर दिया है। मैम किस बेसिस के ऊपर? मैम किस बेसिस के ऊपर? कोई तो बेसिस रहा होगा, कोई तो बेसिस रहा होगा। यस बेटा बेसिस रहा है। ठीक है, क्या रहा है, आओ सीखते हैं। अगर आपके लिगेंड पे, अगर आपके लिगेंड के ऊपर, अगर आपके लिगेंड के ऊपर, अगर आपके लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है? मैम पॉजिटिव है, तो आप उसे बोलेंगे कैटायनिक लिगेंड। क्या बोलेंगे उसको आप? कैटायनिक लिगेंड। और अगर उस पर नेगेटिव मौजूद है तो आप उसे बोलेंगे एनायनिक लिगेंड। क्या बोलेंगे? एनायनिक लिगेंड। और अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है तो आप उसे बोलेंगे न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर हुआ? आइए चलो बात करते हैं आगे, थोड़ा समझते हैं कि कैसे। मैम चलो सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिगेंड को हमने क्लासीफाई किया है किसके बेसिस पे, कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है। अगर आपके लिगेंड के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो हम उनको बोलेंगे एनायनिक लिगेंड। क्या बोलेंगे? एनायनिक लिगेंड। जनरली आपको ये हैलोजन में देखने को मिलते हैं और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हैं, तो आप मेरा ऐसी आपसे उम्मीद है कि आप इस टेबल को पहले तो याद करेंगे एक दिन बैठ के। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक बार याद हो गई ना अच्छे से, सारी बातें खत्म, टेंशन ही खत्म। इधर देखिए बोर्ड की तरफ, मान लीजिए ठीक है, जितने भी आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, आयोडीन है, ठीक है, जो भी है, इन सभी के ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। कितना होता है बेटा? माइनस चार्ज होता है। इसीलिए ये सब कैसे होते हैं बेटा? एनायनिक होते हैं। मैम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं? इनकी नेमिंग कैसे करते हैं देखिए, जैसे आपके पास मैंने बता दिया Cl माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन बोलते हैं। ठीक है, बट जब आप इसमें नेमिंग करना सीखोगे तो आपको पता चलेगा हम इनको बोलते हैं क्लोरीडो। क्या बोलेंगे? क्लोरीडो। तो आप अगर इसके अंदर नोटिस कर सकते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि आपने IDE हटा के आप क्या लगा देना? आइडो। ठीक है, आइड हटा के आपको लगा देना आइडो, आइड हटा के आपको लगा देना आइडो। ठीक है, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो।
ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, ब्रोमो भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप क्लोरो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे आपको फ्लोराइड देखने को मिला है, फ्लोरिडो लिख सकते हो या फ्लोरो भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है। दूसरा आपके पास हाइड्रोक्साइड, आपके पास एक आयन है, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो। ठीक है। दूसरा है आपके पास सल्फेट। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे एफ नहीं आएगा बट यहाँ पे पी एच आएगा, आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा। ठीक है। हमारे एडिटर जी ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा सल्फेटो। क्या आएगा? सल्फेटो। ठीक है। सल्फेटो। ठीक है। और फिर आपको मिलेगा ऑक्जिलेट आयन। कौन सा मिलेगा बेटा? ऑक्जिलेट आयन। ये भी आपके पास, इस पर कितना चार्ज होता है? सी, इसका देखो फॉर्मूला देख लीजिए, C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस होता है। पहले तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं, इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से ऑक्जिलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेटो। ठीक है। क्लियर हुई ये बात समझे? बट इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा आपको समझाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी ब्लैंक साइड लेने वाली हूँ। तो जहाँ यहाँ से देखिए आपको मिलेगा ऑक्जिलेट आयन के बारे में पढ़ा रही हूँ मैं आपको। ठीक है। नोट करिए सभी लोग, इसका फॉर्मूला C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस होता है। इस पर कितना चार्ज देखने को मिलेगा आपको? कितना चार्ज इसको आपको देखने को मिलेगा? इस पर मैम आपको देखने को मिल रहा है -2। ठीक है। कितना? -2। बट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखिए, आप एक कार्बन लीजिए, एक दूसरे कार्बन से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया? बोलिए हाँ या ना। कितने माइनस है मैम? 2 माइनस है। 2 लगाइए ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ लगाइएगा, जिससे उसके ऊपर कितना चार्ज आ सके? माइनस पे। बगल में आपको लगा देना है डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। देख लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2O4 2 माइनस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2O4 2 माइनस। क्लियर है? क्लियर है? चलिए वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। यहाँ पर आ जाइए, आपको ऐसे भी लिखें देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज। चार्ज की बात मत करिए, चार्ज है ही नहीं। ठीक है। इनको बोलते हैं बेटा न्यूट्रल। ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं आपको न्यूट्रल। जैसे आप जनरली आप इसको वाटर के नाम से जानते हैं, बट जब हम इसमें नेमिंग करते हैं तो हम वाटर यूज़ नहीं करते, हम लिखते हैं इसमें क्या? एक्वा। क्या लिखते हैं? एक्वा। कुछ ऐसा ही है जैसे आप क्लोराइड को कहते हैं। ठीक है। बट आपको क्लोराइडो भी लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप वाटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप एक्वा लिखेंगे। दूसरा, आपको अमोनिया देखने को मिल सकता है NH3 के रूप में। ठीक है। नाइट्रोसाइल देखने को मिलेगा NO। ठीक है। आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा N2H4। बहुत सारे लोग इसको NH2 से भी जानते हैं, NH2 के नाम से भी जानते हैं। वो तो आधा सेम थिंग, कोई दिक्कत बात नहीं है, वो बस कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रखा है इसीलिए। चलिए इधर आइए, आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर टोटल कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे लिगेंड होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और जिन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है उनको हम बोलते हैं कैटायनिक लिगेंड। ठीक है। जिसमें आपके सामने 2 एग्जाम्पल है। ठीक है। 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोसोनियमाइन और दूसरा आपको मिलेगा नाइट्रोनियमाइन। नाइट्रोसोनियमाइन और नाइट्रोनियमाइन। ठीक है। नाइट्रोसोनियमाइन का अच्छा यहाँ पे देख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए NO प्लस। ठीक है। नाइट्रोनियमाइन। ठीक है। दिस इज NO2 प्लस। क्लियर है? नोट कर लीजिए, अपनी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। आइए सभी लोग अपनी अपनी कॉपी के अंदर इस चीज़ को नोट करेंगे, मेंशन कर लेंगे और हाईलाइटेड भी कर लेंगे। चलिए मूव करें। वेरी गुड, आप सभी ने नोट किया इसको। चलिए आइए, अब मैं आपको एक नए कंसेप्ट पे लेकर आती हूँ जिसका नाम है लिगेंड्स को हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिस के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी है। मैंने आपको बताया था जो जितने ज़्यादा लोन पेयर दे सकता है उसकी उतनी ही डेंसिटी है। ठीक है। मान लीजिए मेरे 2 हाथ हैं। कितने हैं बेटा? 2 हाथ। ठीक है। मेरे पास आप आए, आपने बोला मैम मुझे चॉकलेट चाहिए, मैंने दे दी, ले जाइए। ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या दिया? एक हाथ से दिया, मतलब काइंड ऑफ मैंने आपको अगर आप इस लैंग्वेज में समझना चाहें तो आपको 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दिया। ठीक है। या आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने आपको सिर्फ एक लोन पेयर दिया। ठीक है। तो मेरी डेंसिटी कितनी होगी? मेरी डेंसिटी कितनी होगी? मोनोडेंटेड। मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास सिर्फ एक ही डोनर साइड होती है, एक ही डोनर साइड होती है, उनको बोलते हैं मोनोडेंटेड। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेड। मतलब वो कितने लोन पेयर दे सकते हैं? मैम एक लोन पेयर दे सकते हैं एट अ टाइम, एक लोन पेयर दे सकते हैं। क्लियर है?
चलिए, बट व्हाट अबाउट द बाइडेंटेट, व्हाट अबाउट द बाइडेंटेट, बाइडेंटेट की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास कितनी मिलेंगी, 2 डोनर साइड देखने को मिलेगी। मतलब आप मेरे पास आए, आपने कहा मैम चॉकलेट चाहिए, मैंने कहा लीजिए, ठीक है, तो मैंने दोनों हाथों से दे दी, तो मैं टोटल कितने लोन पेयर आपको दिए मैम, 2 लोन पेयर, इसीलिए बोलेंगे 2 डोनर साइड, इसीलिए बोलेंगे इसको बाइडेंटेट लिगेंड। इनको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तीसरा आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेंटेट। अब आपको समझ में आ गया होगा, पैटर्न बहुत सिंपल सा है, जिनके पास 3 डोनर साइड होती हैं, या मैं बोलूँ वो आपको 3 लोन पेयर दे सकते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी एस ट्राइडेंटेट, दे आर कंसिडर्ड टू बी एस ट्राइडेंटेट, बोलिए, दे आर कंसिडर्ड टू बी एस ट्राइडेंटेट। फोर्थ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा पॉलीडेंटेट, ठीक है। आपको अगर ऐसे लिगेंड देखने को मिल रहे हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं, तो दे आर कंसिडर्ड टू बी एस पॉलीडेंटेट लिगेंड। उनको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। ध्यान से देखिए, हैविंग 2 और मोर देन 2 डोनर साइड, जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डोनर साइड्स होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीडेंटेट, ठीक है। 2 हुआ तो बाइडेंटेट भी पॉसिबिलिटी है, और अगर, ठीक है, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हुआ तो दैट इज डेफिनेटली पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए। सभी बच्चे मुझे बताएंगे, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख कर ये बताएंगे कि मैम मुझे समझ में आ रहा है या मैम मुझे नहीं आ रहा है, मुझे किन किन चीज़ों में डाउट है, ठीक है, किन किन चीज़ों पे मुझे वर्क करना है। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि सारा का सारा मैं कंटेंट ऑलरेडी लिख कर आऊँ, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको समझा पाऊँ, ठीक है। पर अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम आप खुद बोर्ड पर लिखे, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे तो मैं लिखती भी हूँ, ठीक है, बता सकते हैं आप मुझे। चलिए ना, व्हाट अबाउट द चिलेटिंग लिगेंड। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ चिलेटिंग लिगेंड से स्टार्ट। व्हेन आई वाज इन क्लास 12, ठीक है, जब मैं 12th में थी, है ना, तो मैं क्या करती थी, इसको जो हमारे टीचर्स थे, जनरली हम कुछ शब्द ना अपने टीचर से ही सीखते हैं, जैसे उन्होंने बोला इसको चिलेटिंग लिगेंड कहते थे। मैं गई, ठीक है, घर पे चली गई। अब मेरी कोई एक फ्रेंड थी, वो किसी और कोचिंग में जाके पढ़ती थी, वो मुझसे बोलती है किलेटिंग किलेटिंग, मैं कहूँ मैं तो चिलेटिंग बोलूँ, वो बोले किलेटिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस बन जाते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसे चिलेटिंग बोलिए और आप किलेटिंग बोलिए, मेरे लिए तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा आपको स्पेलिंग सही पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि किलेटिंग है तो लीजिए मैम, किलेटिंग लिगेंड, क्या बात कर रही हो मैम, ऐसा नहीं है ना। इसलिए इससे अच्छा है कि आप चिलेटिंग लिगेंड ही इसको बोलिए, ठीक है। सभी का अपना प्रोनाउंसिएशन है, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने एक लिगेंड लेकर आई हूँ, नया है, पहली बार है, घबराने वाली कोई बात है नहीं, सीखिए। इसका नाम है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक्चुअल नाम होता है इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन। घबराइए नहीं पहले तो, सबसे पहली बात। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपने कभी इथाइलिन का स्ट्रक्चर सीखा है ऑर्गेनिक के अंदर, यस और नो। क्या आपको इथाइलिन का स्ट्रक्चर आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले आप CH2 लीजिए, ले लिया मैम, दूसरा CH2 ले लिया मैम, ठीक है, ये तो आपका हो गया इथाइलिन वाला। चलिए, ठीक है, अब आपको आना है डाइअमीन, ठीक है, अमीन का एक NH2, दूसरा NH2। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई या नहीं, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको अपनी थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग लगानी है। जरा नाइट्रोजन को ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गए। अब बोलो आउटर मोस्ट में कितने थे, 5, आउटर मोस्ट में कितने थे, 5, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं एज अ लोन पेयर, मैम 2, कितने बाकी हैं, 2। नहीं समझ में आया, आइए इधर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दें। जो नाइट्रोजन है आपका, वो बेटा ग्रुप 15 से आता है। किससे आता है बेटा, ग्रुप 15 से आता है। नाइट्रोजन आपका आता है ग्रुप 15 से, इसीलिए इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बेटा, टोटल कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। अब आपके नाइट्रोजन ने, अगर आप देखो तो एक बॉन्ड उसने बना दिया है कार्बन से, एक बॉन्ड बना दिया है कार्बन से, और 2 बॉन्ड बना दिए हैं किससे बेटा, हाइड्रोजन से, 2 बॉन्ड बना दिया है उसने किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। अच्छा,
3 बॉन्ड चले गए, अब आपके पास ये बाकी है और नाउ इट कैन एक्ट एज अ लोन पेयर, इट कैन एक्ट एज अ लोन पेयर, ठीक है। और अगर कोई मुझसे अब मांगने के लिए आएगा नाइट्रोजन के पास कि भाई लोन पेयर है, तो वो कह देगा हाँ हाँ है बिल्कुल, क्यों नहीं है, बिल्कुल मेरे पास लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है, और इन्हीं लोन पेयर को वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए वो लिगेंड की तरह काम कर सकता है। क्लियर हुई है बस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी मैम लोन पेयर है, यस यहाँ पर भी आपको लोन पेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब इधर ध्यान से देखिए, मतलब मैम ये एक तरीके का बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि ये दो लोन पेयर दे सकता है, डेफिनेटली यू आर करेक्ट। इसके कितने हैं, दो 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 इसमें क्या है मौजूद है, एक ये दूसरा ये। अब आप यहाँ पे जरा बोर्ड पे ध्यान देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास मेटल है, मेरे पास यहाँ पे कौन आया, मेटल आया, मेटल ने कहा मैडम इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर चाहिए। इसने बोला हाँ हाँ मेरे पास है, इसने दे दिया। इसने बोला हाँ हाँ मेरे पास भी है, इसने भी दे दिया। इफ़ यू कैन नोटिस कि इसने मेटल के अराउंड एक रिंग बना दी है, यस और नो। बहुत कम बच्चे इसको समझ पाएंगे, बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है ये, इसके लिए तो आपको कम से कम 3 जन्म तो लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि मेटल के अराउंड यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। इधर देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैं उनके लिए दोबारा से एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। जैसे NH2 यहाँ पर लीजिए, NH2 यहाँ पर लीजिए, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉरी CH2 ले लीजिए। उसके बाद आपके पास यहाँ NH2 देखने को मिलेगा, यहाँ पर NH2 देखने को मिलेगा। इनके पास लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर, ठीक है। ये तो आपका क्या बन गया, एथिलीन डाइमीन का स्ट्रक्चर। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो। और अगर ऐसा है तो इसके बीच में आप देख सकते हैं एक रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एक रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और ऐसे लिगेंड जो मेटल आयन के अराउंड एक क्या बना दे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दे, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। आपकी भाषा में बोलूँ तो चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। आइए दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द मेटल आयन। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं मेटल आयन के अराउंड। बोलिए यस और नो, क्लियर है आप सभी को। चलिए अब यहाँ पे बात करिए थोड़ा सा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पे बात। देखो फ्लेक्सी शब्द सुन के ही मेरे मन में आता है जो फ्लेक्सिबल है, आपके मन में भी यही आता है, ठीक है ना। आप सुनते भी होंगे, बहुत सारे लोग योगा करना पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्ट्रेस भी हैं जो योगा करना पसंद करती हैं, तो हम कहते हैं यार बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी तो नहीं है, कहीं से भी इधर से उधर पैर अपने कहीं भी घुमा देती हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस लिगेंड का भी है, कुछ ऐसा ही हाल इस लिगेंड का है। कैसा मैम, आइए सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास बहुत सारी बहुत सारी डोनर साइट है, मतलब वो नंबर ऑफ क्या कर सकता है, लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर दे सकता है, ठीक है। 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, उसके पास 7-8 हाथ है, ठीक है। और वो दे सकता है किसी को भी, बट द क्वेश्चन इज कि वो एक टाइम के उसकी मर्जी कि वो 4 ही लोन पेयर देता है, 6 ही लोन पेयर देता है, या 3 ही देता है, या कहो तो 1 ही देता है। मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल कर सकता है। कैसे कर सकता है कि वो 1 ही लोन पेयर दे, या 2 ही लोन पेयर दे, या 3 ही लोन पेयर दे। और ऐसे लिगेंड को कहा जाता है बेटा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। उनको क्या कहा जाता है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। बताइए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। वाओ, क्या हमने स्ट्रेट लाइन बना ली है, यस क्या हमने स्ट्रेट लाइन बना ली है, और हमने बना ली है तो हम तालियां बजाते रहेंगे। अपने आप को कभी कभी खुश करने के लिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, आप भी कर लिया करिए। कभी एक क्वेश्चन सही हो जाए ना, पूरे दिन ताली बजाओ। कोई पूछे क्यों ताली बजा रहे हैं, क्वेश्चन सही होगा, मुझसे बात मत करो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। मतलब जो आपको वेरिएबल डेंटिसिटी शो करते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जिसका एक अच्छा खासा एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी बड़ा लंबा ऐसे लिख रखा है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट। 3 दिन तक सिर्फ स्पेलिंग याद करेंगे, ठीक है। 3 दिन तक स्पेलिंग याद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आपके लिए मैं खुद स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाने वाली हूँ, आपका ध्यान बस बोर्ड पर रहना चाहिए। आपको जैसा कि मैंने बताया, कैपिटल में ले लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात है तो, है कि नहीं। EDTA, ठीक है, 4- है ना। इसका एग्जैक्टली नाम क्या है, इथाइलिन। वही जो हम अब तक लिखते आ रहे थे, EN वाला जो हम लिखते आ रहे थे उसी की बात कर रहे हैं, इथाइलिन, ठीक है। डायामीन, ठीक है, टेट्रा,
एसीटेट, एसीटेट। अच्छा चलो इसमें ना स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बनाना सिखाती हूँ। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये चीज़ लिखकर बताएं कि मैम मुझे एसीटेट का मतलब पता है, मुझे एसीटेट का मतलब पता है। मुझे कौन ये लिखकर बताएगा कि यस मुझे एसीटेट का मतलब पता है। पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि एसीटेट का यहाँ पे मैं आपको आयन के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसके बारे में बात करना चाहती हूँ? एसीटेट आयन के बारे में। तो आओ उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि बेटा एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है बताइए। मैम एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। हाँ या ना? इतना पता है, इतना पता है, ठीक है। आपका जो एसिटिक, आपको एसिटेट आयन जो देखने को मिलेगा, यहाँ से H हटा दीजिए, CH3COO माइनस देखने को मिल सकता है। यस, दिस इज योर एसिटेट आयन, दिस इज योर एसिटेट आयन। मैम टेट्रा एसिटेट मतलब ऐसे ऐसे कितने कितने 4। अब दिखाएं स्ट्रक्चर। आओ भाई, ठीक है, आओ भाई, ठीक है। वैसे तो मैं इन सब का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए लेकर ऑलरेडी आई हूँ, तो आप वहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ इन सब का स्ट्रक्चर। बट ये एग्जैक्टली बनता कैसे है, ठीक है, इसको कैसे बनाना होता है वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। और सबकी शुरुआत मैं आपको इथाइलिन डाइमीन की करके ही सिखाऊंगी। जैसे आपको अच्छे से पता होगा कि मैम इथाइलिन डाइमीन तो मैंने रट लिया है, CH2 लगाओ, ये दिख रहा है बोर्ड पर, ये कम विजिबल है ना, कम विजिबल है। एक काम करते हैं, हम थोड़ा और हाईलाइट कर लेते हैं, अब आ जाइए, ठीक है। अब देख लीजिए CH2 यस मैम अब लग रहा है, ठीक है। CH2 इसके साथ आपको जोड़ देना है आपका NH2 वाला। अब की बार आपके पास H2 हटा देने हैं, H2 को हटा दो। मैम NH2 नहीं जोड़े, इथाइलिन आयमीन नहीं बना, नहीं हम तो ये बना रहे हैं ना, ठीक है। हाइड्रोजन हटा दिए, ठीक है, 2 H जगह बनाइए, बना दिए मैम, ठीक है। उसकी जगह आप क्या कर दीजिए, CH2 COO माइनस को ऐड कर दीजिए, CH2 COO माइनस को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आपको बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है, जो आपको बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा बनाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस पर फोकस करें और आपका इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, आप एक बार याद कर लें। सेम जस्ट लाइक ये कैसे बनाना है दोबारा सिखा लेती हूँ। यहाँ पे आइए, CH2 बनाना तो आप सीख गए थे, यहाँ पे आपने NH2 बना दिया। ये आपने क्या बनाया, ये आपने क्या बनाया, इथाइलिन डाइमीन बनाया, इथाइलिन डाइमीन बनाया। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये हटाओ, ये हटाओ, सेम फिर से वही करो। अब की बार क्या करो, अब की बार क्या करो, अब क्या थोड़ा दिमाग लगाओ। मैम हाइड्रोजन हटा दिए, दोनों हटा दो, हटा दिया, चलो CH2COO माइनस। मैम ऐसे 4 बार लगा ले, हाँ तो ये तो स्ट्रक्चर बन गया। यस, यही तो सिखाने की कोशिश कर रही थी। 2 अभी ऊपर आप लगा सकते हैं, 2 ऊपर आप लगा सकते हैं, यही तो मैं सिखाने की आपके लिए कोशिश कर रही थी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। चलिए इसको नोट करिए अपनी अपनी कॉपी के अंदर सभी लोग। अब मुझे इसमें अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया था। चलिए नोट करिए सबने, हाँ या ना। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो ये भी दे सकता है। यस मैम, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, इवन ये भी डोनेट कर सकता है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये भी तो लोन पेयर है। यस, ये भी डोनेट कर सकते हैं, ये भी डोनेट कर सकते हैं। तो टोटल हाउ मेनी डोनर साइड कितनी है इसके पास? डोनर साइड कोई अगर आपसे पूछ ले तो इसकी कितनी है डोनर साइड? मैम इसकी डोनर साइट है टोटल 6। कितनी है? 6, देख लीजिए। और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है ये तो आप ऊपर से देख के ही बोल सकते हैं, EDTA 4 माइनस है ना, तो आपके पास चार्ज कितना है? 4 माइनस है। कितना है? 4 माइनस है। कितना है? 4 माइनस है। बट मैं आपको खास बात बताऊं, ये हमेशा अपने ये आप ऐसे समझिए कि 6 डोनर साइड मतलब 6 हाथ, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा अपने 6 जो जितने भी इसके पास आर्म्स हैं सभी से डोनेट करे। या एट अ टाइम 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है। इसीलिए इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। मेंशन करिए अपनी अपनी कॉपी के अंदर, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। बोलिए, बताइए, डाउट आया है तो बोलिए,
डाउट आया है तो बोलिए, बता सकते हैं आप सभी लोग। फ्लेक्सी डेंटेट लीगेंड, फ्लेक्सी डेंटेट लीगेंड, यस और नो, यस और नो। चले मूव करें, वेरी गुड। आइए, हम यहाँ पर थे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका बता ही दिया। यहाँ पर भी आप लोग अपने लिए बना लीजिए। अगर कोई ऊपर से चीटिंग करना चाहे तो आओ, तुम्हें चीटिंग करने भी थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है, हर स्ट्रक्चर हम याद नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि किसी को मान लीजिए सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ानी है, उसके लिए ईजी पढ़ सकता है एक मोमेंट के लिए, बट आपको तो और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बोर्ड्स भी देने हैं, या जेई या नीट देना है, तो आपको तो और मेहनत करनी है कि नहीं है। तो हम थोड़ा सा पहले से ट्रिक्स व्रिक्स बना के सीख लेना, टाइम बर्बाद क्यों करना है। कर लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे मेंशन भी कर लीजिए कि यहाँ पर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना। अगर आपको यहाँ इसमें कोई डाउट अगर रह रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई आपके डाउट रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, जैसे मैं आप सभी के आपको आंसर इसको टाइमली आपको प्रोवाइड कर सकूँ। चले आगे, किया नोट आपने, यस और नो, नोट किया, बाकी है कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, डन, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर किसी का कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप पॉज करके और भी नोट कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो अब मैं आपके सामने बहुत सारे इसमें लीगेंड्स लेकर आई हूँ, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। क्या मैम ये सारे लीगेंड मुझे याद करने पड़ेंगे, तो बेटा प्यार से सुन लो, हाँ। क्या मैम कोई ट्रिक है, हाँ, देख लो, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इथाइलिन डायमीन का आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब ये तो बस फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं आपको यहाँ पे चार्ज लिखना बताऊँगी, डेंसिटी बताऊँगी, ये एक अलग चीज़ है, बट आपको अल्टीमेटली पता है पहले से कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हाँ या ना। चले सीखे, आइए। इथाइलिन डायमीन पे तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, इस पे तो अभी हम डिस्कशन करके भी आए हैं कि एक चिलेटिंग लिगेंड भी होता है। चलो अब मैं इसको बता दूं थोड़ा सा इसके चार्जेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आप भी सीखते हुए चलिए। क्या इसके ऊपर एग्जैक्टली कोई चार्ज आपको दिख रहा है, अपनी अपनी खुली आंखों से इसमें देख के बताइए मुझे, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, माइनस प्लस कोई भी चार्ज जो आप देख पा रहे हो, नहीं, ये तो न्यूट्रल है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो, कोई चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ज़ीरो लिख रही हूँ, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, न्यूट्रल लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल। चलिए, व्हाट अबाउट द डेंटिसिटी, इसकी डेंटिसिटी कितनी है, मतलब ये कितने हाथों से दे सकता है लोन पेयर को, इधर देखिए, ध्यान से देखिए मैम, एक ये है दूसरा ये है, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2 डेंटिसिटी हो गई। और आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जनरली देखने को नहीं मिलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड नहीं देखने को मिलेगा, बट ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, आपको नेमिंग में भी आपको तकलीफ देगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाइन, जिसका एग्जैक्टली पूरा नाम है डाइथाइलिन ट्राइअमीन। अब तो मैम फंस गए, अब इसका स्ट्रक्चर तो आपने नहीं सिखाया, देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर नहीं सिखाया, बट मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर सिखाई है, क्या सिखाई है, कैसे काम करेगा। आपने सिर्फ इथाइलिन डाइमीन सीखना है और कुछ नहीं सीखना, आपको सीखो ही मत, ठीक है। डाइथाइलिन यूज़ किया है, डाइथाइलिन बना लो, मैम कैसे बनेगा, बनाइए मैम, देखो आप जो CS2 ऐसे बनाते थे, उसको मैं क्या ऐसे बना लूँ, ऐसे करके बना लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं किसी को कोई दिक्कत हो जाए, बन गया, ये तो थायराइड डायमीन है, ठीक है। अब क्या करें मैम, अब क्या करें, दोबारा बनाओ ना, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, डाई दे रखा है, बना लिया मैम, अब क्या करें, अब क्या करें, अब जरा ध्यान से घूर के देखो, यहाँ क्या लिखा था, ट्राइअमीन, आपको कितने अमीन चाहिए थे, 3, आपने कितने लिखे, 4, मतलब यहाँ दिक्कत है, यस। तो मैम एक काम करें, इन दोनों को एक से जोड़ दें, हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो मैम, हटा दिया मैम, यस, this is your structure of diethylene triamine, this is your structure of diethylene triamine, diethylene triamine। बताइए आप किसी को डाउट आ रहा है तो, बट मैम डेंटिसिटी नहीं बताई, आओ डेंटिसिटी भी देख लें, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, बताओ चार्ज तो अभी भी न्यूट्रली है मॉलिक्यूल, कोई चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है। और डेंसिटी की बात करें तो टोटल आपको देखने को मिलेगी 3 डेंसिटी। अब मेरा एक क्वेश्चन का जवाब देना, किसी की 3 डेंसिटी है तो वो कितने लोन पेयर दे सकता है,
10 सेकेंड लीजिए, वो कितने लोन पेयर दे सकता है? 1 2 3, यस, वो 3 लोन पेयर दे सकता है। अगर कोई पूछे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो क्या करोगे? एक लोन पेयर में मैम 2 इलेक्ट्रॉन, और आपने 3 बोले हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2, तो आपको कितना देखने को मिलेगा? 3 इंटू 2, तो आपको कितना देखने को मिलेगा? 6। खत्म टेंशन। और बताइए, समझ आ रहा है आपको? चले नेक्स्ट स्लाइड पे। वेरी गुड। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलती हूँ एक तीसरे इंपॉर्टेंट पे, जिसका नाम है ट्राई इन, जिसके अंदर आप EDTA 4 माइनस भी सीखने वाले। यहाँ पे बेटा -4 है, ठीक है। आपको PDF मिलेगी तो उसमें ऑलरेडी मैं करेक्ट करती रहती हूँ, बट फिर भी कोई रह जाए तो आपको अपनी कॉपी खुद ही लिखते हुए चलना है। मैम ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ लग रहा है, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। अरे फंस गए ये तो। वही एक चीज़, अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूँ ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा सीखते हुए। चले आओ मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि अगर आपने किसी एक का स्ट्रक्चर सीख लिया ना, तो बाकी स्ट्रक्चर आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। कैसे मैम? सीखो, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देखना, इसको ज़रा ध्यान से देखना। कोई तो देखिए, मुझे बताओ, क्या कभी सुना है? ये बस में NH2 नहीं है ऐड, बाकी तो ये वही लग रहा है, इथाइलिन डायमीन। वेरी गुड। चलो इधर देखो ज़रा, ध्यान से देखना। अब बताओ मैम, इसके अंदर भी ना एक NH2 नहीं है, बाकी ये लग तो वही रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, तो आपका एक ध्यान इधर भी होना चाहिए। चलो ये नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको खुद से लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी लोग। चलो ज़रा इसको ध्यान से देखना, इसको ज़रा ध्यान से देखना। CH2 CH2 NH2 NH2, कुछ ऐसा सा नहीं फील हो रहा है? हाँ हाँ, तो मैम ये भी तो मैम, हाँ इसीलिए तो ट्राई लिख रखा है, ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। ओके, तो ये तो 3 इसके अंदर हमने इन लेकर सॉरी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले। इसके अंदर हमने 3, ठीक है, डाई सॉरी आपको क्या देखने को मिलेगा? EN देखने को मिलेगा, ठीक है, इथाइलिन डायमीन 3, और इनको हमने क्या कर रखा है? ऐड कर रखा है। ओके, और इसकी डेंसिटी बेटा आपको कितनी दिख रही है? मैम इसकी डेंसिटी यहाँ से और मैम यहाँ से और इवन यहाँ से भी, तो इसकी टोटल डेंसिटी हमें देखने को मिल रही है मैम 4। कितनी मिल रही बेटा? 4। और चार्ज कैसा है इस पर? न्यूट्रल। अब तक किसी के ऊपर कोई चार्ज तो नहीं आया? हम आने भी नहीं देंगे, हम है ना। सब पहले मैं आपके लिए ऐसे ही लेकर आई हूँ, थोड़े से टप पड़ते हो, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो EDTA 4 माइनस के बारे में भी देख सकते हैं, बट इसके अंदर ये मैं आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसकी डेंसिटी कितनी है? 6 है, बट यहाँ पे चार्ज आप देख सकते हैं, यहाँ पर CO माइनस, यहाँ पर CO माइनस, इवन यहाँ पर भी CO माइनस, यहाँ पर भी CO माइनस। टोटल आपको कितना देखने को मिलेगा? टोटल आपको कितना देखने को मिलेगा? चलिए कोई बात नहीं, ये हट ही गया है तो अब हट ही जाने दीजिए, हम खुद लिखेंगे, क्योंकि हमको अपने नोट्स बहुत क्लियरली अच्छे से बनाते हुए चलने हैं। आ जाइए, CH2 CH2 N आ जाइए। सभी लोग नोट करिए, मुझसे पहले सभी लोग लिख के बता दीजिए एक बार कि मैम आप से पहले लिख के दिखा रहे हैं। प्राउड मोमेंट फील हो जाइए, ठीक है। हाउस योर जोश? हाई मैम, ठीक है। ये आपके सामने मैंने बना दिया। इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी कोई डेंसिटी पूछता है तो कितनी बताओगे आप? और आप इसकी चार्ज कितना बताओगे? बताइए बताइए, ठीक है। मैं चुप के यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग चीटिंग मत करिएगा, अपनी अपनी कॉपी के अंदर खुद से लिखिए, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है। चार्ज मैम इस पर कितना है? -4 देखने को मिलेगा, और मैम इस पर डेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी? मैम टोटल 6 देखने को मिलेगी। बोलिए बोलिए, यस और नो, बोलिए यस और नो। क्लियर है? चले चले, यस और नो। तीसरा है आपके लिए, मैं लेकर आई हूँ EDTA 3 माइनस, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट, ठीक है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। सब लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट करिए। सबसे पहले इसके अंदर सोचिए, अरे ये तो वही वाला है, बस इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट नहीं है, तो ट्राई कर लेंगे, देखते लेंगे क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। CH2 Na,
N, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से तो CH2 COO माइनस कर देंगे, CH2 COO माइनस कर देंगे, ठीक है मैम, डन हो गया। यहाँ पर मैम बताइए यहाँ पे क्या करें, ठीक है। यहाँ पर आपको कितने लगे, ट्राई एसिटेट ही चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपका क्या करना है, एक कम कर देना है, तो मैम एक ही होगा। हाँ चलो लिख लिया, फिर भी मैम इसकी बैलेंस ही नहीं हो रही, एक एच लगा दो, हो गया। अभी भी टफ है, अभी भी टफ है। इसकी डेंसिटी आपको देखने को कितनी मिल रही है, CO माइनस वाली 3 है और N वाली कितनी आपको मिल रही है, 2 देखने को मिल रही है, ये 3 और ये लो, तो बताओ कितनी हो गई डेंसिटी इसकी, हो गई 5, और चार्ज कितना हुआ इस पर, -3। बोलिए, फिर आपको सल्फेटों के बारे में तो पता ही है, ये तो SO4 2 माइनस, बहुत सारे बच्चों ने 11 तो करी ही है इसको पढ़ने से पहले, तो मैं डायरेक्ट आपके सामने स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि टोटल इसमें डेंसिटी आपको कितनी मिलेगी। इसकी डेंसिटी की कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे बताओगे, इसकी डेंसिटी कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओगे कि नहीं पढ़ा, नहीं ऐसे नहीं बता सकते, इधर आओ हम लिख लेंगे ना। चलो डेंसिटी इसकी कितनी है, इसकी डेंसिटी आपको जो देखने को मिलेगी वो आपको 2 देखने को मिल सकती है, और चार्ज आपको देखने को मिलेगा वो भी कितना मिलेगा देखने के लिए, -2, -2। यस और नो, क्लियर है, क्लियर है। डाउट आ रहा है तो बताइए, डाउट आ रहा है तो बताइए, डाउट आ रहा है तो बताइए। समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको फॉरवर्ड लेकर चलती हूँ, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर मैं और भी लेकर आई हूँ, बट जैसे मैं आपको अभी अभी उस मोमेंट पे मैं आपको क्या चाहती हूँ कि अभी जितने मैंने आपको सिखाए हैं, इवन मैंने आपको कुछ एडिशन में आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, खुद से ही लिखवा देती हूँ, आप उसको नोट करिए, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा ये सॉरी ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ईयर को अगर आपको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मार्क्स चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पेरिडीन का स्ट्रक्चर किसी को मालूम है, सारे ही बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत बढ़िया, किसी को नहीं मालूम। आइए, पेरिडीन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। आपको बेंजीन आती है, हाँ मैम आती है, बेंजीन के एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दो, मैम हटा दिया, ठीक है। अब क्या करें मैम, बेटा ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन के लिए याद है ना, अल्टरनेट पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड भी लगाना पड़ता है, बोलिए हाँ या ना, यस। इसको बोलते हैं बेटा पेरिडीन, इसको क्या बोलते हैं, पेरिडीन। आपको एक और देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉपी में नोट करिए प्लीज़। आपको ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट के बारे में भी मैं बता देती हूँ, ये काफ़ी बड़ी हेडिंग हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा इसको लिख के चलना है अच्छे से। C2O4 2 माइनस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। कार्बन लीजिए, दूसरे कार्बन को जोड़िए, एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड से जोड़ लिया, ठीक है, 2 माइनस हैं, उतने ही सिंगल बॉन्ड O माइनस लगा दो, हो गया। चलो कितने ऑक्सीजन बाकी, 2, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। डेंसिटी बता दो मैम, 2 डेंसिटी है और 2 ही इस पे क्या है, चार्ज है, और चार्ज कैसा है, -2, इसीलिए किस में आएगा, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। सोचिए, एनायनिक, वेरी गुड, नोट करिए, नोट करिए, डाउट आए तो पूछिए। सभी लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं आती थी, अब मुझे आने लगी, क्या ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, सारी चीज़ें आप मुझे मेंशन करेंगे, बोलिए। चले, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड गाइस, लेट्स वेलकम द न्यू टॉपिक, एम्बीडेंटेड लिगेंड। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास 2 डोनर साइड होती हैं, क्या होती हैं, 2 डोनर साइड। आपको पता है ना, जब भी शब्द होता है MB, उसका मतलब होता है जिसके 2 नेचर हों। एम्फीबियंस आपने सुन रखा होगा, 2 जगह रह सकता है भाई, पानी में भी रह लेगा, लैंड पे भी रह लेगा, सेम विद द एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 डोनर साइड देखने को मिलती हैं, बट वो एक टाइम पर एक ही डोनर साइड से दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास 2 हाथ हैं, तो मेरे पास कितनी डोनर साइड है मैम, 2, बट एक टाइम पे मैं एक ही डोनर साइड से दे सकती हूँ, या तो इससे या तो इससे। बताइए, बताइए, समझ में आया। मतलब व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, लिगेंड्स हैविंग मोर देन 1 डोनर साइड, इनके पास एक से ज़्यादा डोनर साइड देखने को मिल सकती है, बट यहीं पे आपको फोकस करना है, दे कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और यू कैन से द लोन पेयर ऑल्सो। कहीं पे मैंने लिखा नहीं है ना, इसीलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसके बारे में।
मैं कुछ भी लिखने चलती हूँ, पता नहीं ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हट जाता है, कोई नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, एट वन टाइम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर हुआ? एम्बिडेंटेड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास दो डोनर साइड होती हैं, बट वो एक टाइम पर एक ही साइड से डोनेट कर सकते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी एस एम्बिडेंटेड लिगेंड, उनको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल नोट करिए, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, आई थिंक ये 2022 का क्वेश्चन था जितना मुझे याद आ पा रहा है, ठीक है। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ चीज़ों का आप ना जब मैं बोला करूँ ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क किया करें। एक आपके पास आपको मिलेगा, ठीक है, CN, दूसरा आपको देखने को मिलेगा NO2, ठीक है। अब इसके अंदर खास बात ये है, चलो कोई बात नहीं मैं लिखती हूँ, ठीक है, इसके अंदर खास बात ये है कि ये ओके बाई मिस्टेक, चलो यहाँ पे आ जाओ। अगर सॉरी एवरीवन, ठीक है, आपके पास CN है, अगर ये कार्बन साइड से डोनेट करता है, ठीक है, कार्बन साइड इसकी डोनेट साइड होती है, तो इसका नाम होता है साइनो। क्या होता है? साइनो, या बहुत सारे लोग इसको साइनाइडो के नाम से भी जानते हैं, साइनाइडो के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? साइनाइडो भी कह सकते हो, साइनो भी कह सकते हो, साइनाइडो भी कह सकते हो। पर अगर ये अपने एन से क्या करे, डोनेट करे, अगर एन से डोनेट करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा आइसोसाइनो, मतलब आइसो ऐड हो जाएगा एक, कुछ ऐसा ही है जैसे मेरा नाम जो है, मेरा नाम है निधि चतुर्वेदी, ठीक है ना, मेरा नाम है निधि चतुर्वेदी। अब एन साइड भी से हो सकता है, सी साइड से भी हो सकता है। अगर एन से डोनेट कर रही हूँ मैं, अगर एन से डोनेट कर रही हूँ तो ये पड़ेगा आपका आइसोसाइनो, और अगर सी से डोनेट कर रही हूँ दैन इट इज कंसिडर्ड टू बी एस क्या, सी डोनेट से करोगे तो क्या पड़ेगा, साइनाइडो, क्या पड़ेगा, साइनाइडो। बोलिए, सेम विद द NO2 ऑल्सो, अगर NO2 के पास भी दो डोनर साइड होती हैं, एक आपको N डोनर साइड देखने को मिल सकती है, दूसरा आपको O डोनेट साइड देखने को मिल सकती है। अगर ये N से डोनेट करता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, और अगर ये O से डोनेट कर सकता है तो इसको बोलते हैं O नाइट्राइटो। क्या कहते हैं? O नाइट्राइटो। O है तो, और मतलब ऐसे कुछ ऐसा लिखा है मैंने इसको, O नाइट्राइटो। किसी को नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर से नोट कर लीजिए, ऐसे दिख तो रहा है बट कोई बात नहीं, O नाइट्राइटो। ये आपके दो एग्जाम्पल हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड के। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया क्या आपको समझ में आ गया है? यस और नो बताइए। चले नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें हम, यस और नो। एनर्जी हाई रखिएगा पूरे लेक्चर में, क्योंकि अगर आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें अगर छोड़ दूंगी तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा ना, क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, मज़ा तब है ना कोई क्वेश्चन कहीं से भी आए, हम करके आए और सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आपको लगे रहना है, मैंने आपको स्ट्रक्चर तक बनाने सिखाए हैं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा याद कर लो इथाइलिन डायमीन का, और अगर आपको इथाइलिन भी पता है ना और अमीन पता है तो आपको वो भी याद नहीं करना है। समझ में आई आपको ये बात? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इसीलिए करवाई जा रही हैं क्योंकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रखनी है, ये आज या कल में भूलने वाली बातें नहीं है। कल कोई आपसे बच्चा आके पूछ ले, मैम अरे यार इथाइलिन डायमीन का बता दो भैया, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो ये कहोगे कॉपी खोलूंगी? नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें समय के साथ साथ याद रखनी पड़ती हैं। चलिए आइए, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। होता क्या है, क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, मैं आपको समझाती हूँ। ब्रैकेट के अंदर बेसिकली आपके पास मेटल देखने को मिला था, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको देखने के लिए मिला था मेटल एज वेल एज द लिगेंड ऑल्सो, और मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, the charge present on a central metal atom in a complex or a coordination compound, ठीक है, दे आर, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। अभी मैं एग्जांपल भी लाऊंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा मैं आपको समझा दूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल आटम ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कोवलेंट बॉन्ड, वैसे तो मुझे पता है कि क्लास 11th के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बताया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कितने सेंट्रल मेटल एटम ने कितने
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं किसी भी लिगेंड के साथ, ये उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर? ये क्वेश्चन आने के बिल्कुल बिल्कुल पूरे चांसेस हैं, इसलिए मैं 2 बार आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, डाउट आए तो बताइएगा। सेंट्रल मेटल आटम के ऊपर जो भी चार्ज मौजूद होता है, बेसिकली द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सेंट्रल मेटल आटम किसी भी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। आपको रिडक्स चैप्टर के अंदर ये सिखाया भी गया होगा, नहीं सिखाया मैं भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है। बट कोई पूछे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा है। सेंट्रल मेटल आटम लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है और वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यही उसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। बोलिए अब हाँ या ना, अब हाँ या ना। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेकर आई हूँ, जैसे मैं आप जनरली हम बहुत देर से सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पे डील कर रहे हैं, जिसका नाम आपने अभी सुन भी लिया होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको रट भी लिया होगा, ठीक है, कि इतना इंपॉर्टेंट है याद कर ही लेते हैं, ऐसी क्या बात है। हाँ हाँ ठीक है। चलो, अगर कोई आपसे कहता है कि इसमें आप बताइए सबसे पहले मुझे ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा आप बताएंगे आप मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि पहले भाई शांति रखो, मैं आपको बताती हूँ कैसे बताना है। कोई पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर और कोई पूछता है, पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखा देती हूँ। आइए, ऊपर लिख रखा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, सीखिए। जब भी कभी ऐसा होगा, जब भी कभी ऐसा होगा तो पहले सोचिए ब्रैकेट पे क्या चार्ज आएगा। जब भी कभी ऐसा होगा तो पहले सोचेंगे कि ब्रैकेट पे क्या चार्ज आएगा, ठीक है, ब्रैकेट पे क्या चार्ज आएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, जो पहले लिखा जाता है वो क्या होता है बेटा? कैटायन होता है। ये मैं आपको अंदर से बता रही हूँ, केमिस्ट्री के कुछ रूल्स होते हैं जो हमेशा फॉलो होते हैं। जो पहले लिखा जाएगा वो कैसा होगा? कैटायन होगा। और ये हमें भी पता है ये एस ब्लॉक का है, तो इसमें हमेशा क्या होगा? +1 ही होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये कैटायन है मैम, ये एनायन है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करें? सोचो, अगर ये आयोनाइजेशन स्पेयर है, ये आयोनाइज्ड हो जाता है, ये अलग हो जाता है, अलग कर दो, डिसोसिएट कर दो मैम, ये बनेगा 4K पॉजिटिव प्लस, इसको ब्रेक करके ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? यानी कोई मुझे बताना चाहेगा? यस मैम, ये चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ये चार्ज देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? माइनस चार्ज है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? ध्यान रखें, इधर देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है? जिसका निकालना है उसको आपको क्या मान के चलना है? एक्स मान के चलना है। क्या मान के चलना? एक्स, ठीक है, मान लिया मैम, ठीक है। अब आपको आपके लिगेंड का लिख के चलना है। लिगेंड कितने हैं टोटल? मैम 6 लिगेंड है। कितनी डेंसिटी है? 6 है, 6 लिख लिया, ठीक है। साइनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? साइनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, जो मैंने अभी आपको न्यूट्रल और जो एनायनिक कैटायनिक लिगेंड बताए ना, वहाँ पर आपको चार्जेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, साइनेट के ऊपर कितना होता है? -1 होता है। यहाँ पे लिख लीजिए आप अपने लिए, -1 होता है। नेक्स्ट टाइम से टेबल याद करके आइएगा, हर बार नहीं बताया जा सकता। क्लियर हो गया? ठीक है मैम। सी एन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -1 होता है, ठीक है। और ओवरऑल कितना चार्ज देखने को मिला है? -4 इज इक्वल टू 4 कर दीजिए। मतलब जो भी आपके पास ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में जो भी चार्ज होता है वो इक्वल टू के उधर कर दीजिए, चाहे +4 हो, -3 हो, +6 हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। यस, और जिसका निकालना है उसको x, और बाकी तो आपको पता है आपका लिगेंड वाला काम करेगा। करिए सॉल्व। मैम ये x है, 6 × -1 मैम -6, ठीक है, इज इक्वल टू -4, देन x विल बी व्हाट? x विल बी 2। बताइए, x की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने अपनी, देखिए +2, कितना आएगा? +2। और यही क्या है? यही क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यही क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर आपका जो आयरन है वो अपने, वो उसके बाद कितनी वैलेंसी होगी? ऑब्वियसली उस पर कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव होगा। कितना होगा? 2 पॉजिटिव होगा। डन है? डन है या सुनो, आप पता है इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मेटल है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। कभी अगर आंसर में -2 आ जाए ना, तो 2 बार खुद को देखना कि बहुत बढ़िया, कुछ अविश्वसनीय है, अकल्पनीय आपने करके दिखा दिया है। इसीलिए उस पर जनरली आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को ही मिलेगा। करिए, किया नोट? आप सभी ने किया नोट? किया नोट? कर लिया? चलिए, बट व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर? किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? चलो पहले तो मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइए, जब भी आप किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, यहाँ पे लिख देती हूँ, अलग से मैं लिख देती हूँ। जब भी आप किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो सिर्फ आपको यह सोचना है, सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं।
नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने, लिगेंड 1 है, लिगेंड 2 है या लिगेंड 3 है, पहले ये सोचेंगे। फिर आप सोचेंगे कि उस लिगेंड की डेंसिटी कितनी होती है, और डेंसिटी तो मैंने अभी आपको पढ़ाई भी है, डेंसिटी तो मैंने आपको पढ़ाई भी है। और अगर फ्लेक्सीडेंटेड वाली कहानी होगी तो वो आपको लिख के देगा, और अगर लिख के नहीं देगा तो आप मैक्सिमम कंसिडर करेंगे। मैक्सिमम तो आपको पता है EDTA 4 माइनस प्लस 6, वही फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड भी था, नहीं लिख के देता तो प्लस 6 मानो, बात खत्म। बताइए, ये बात समझ आई? अच्छा, तो मैं ऊपर वाले का कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, आओ सीखो, आओ सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। मैम इसके अंदर टोटल लिगेंड जो है वो है 6, कितने हैं 6, और हर एक लिगेंड की कितनी डेंसिटी है। अभी कोई महान बच्चा मुझसे आके कहेगा मैम 2 है, क्यों, एम भी डेंटेड है। अरे फिर भी एट अ टाइम वो एक ही साइड से डोनेट कर सकता है, ठीक है, तो इसको हम किस में लेंगे, किसके लिए कितनी डेंसिटी होगी, मैम मोनोडेंटेड है, 6 × 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। टेंशन की बात नहीं, मैं क्वेश्चन लेके आइए, प्रैक्टिस करवाएंगे। ये नोट किया सभी लोगों ने, सभी लोगों ने इसको नोट किया, हाँ या ना, डन। चलो अब मैं आपके साथ लेके चलती हूँ, कुछ क्वेश्चंस करके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा, और ढेर सारे क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगी ही। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन भी यही आ गया है, इसके लिए मैं आपके सामने निकाल के 1-2 क्वेश्चन का दिखाती हूँ, फिर आप इसके बारे में सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा। मैम इसके ऊपर 4 के पॉजिटिव, या कभी ऐसा टेंशन की बात हो तो इसको आप ब्रेक करके लिख लीजिए, विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। विद इन अभी आपको प्रैक्टिस की नीड है, क्योंकि अभी आपने पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आपको टाइम लग सकता है, बट समय के साथ आप इससे हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। एफ का निकालना होगा, सेंटीमीटर एटम का निकालते हैं, है ना, एक्स हो गया प्लस इसके ऊपर कितना होता है, -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू कितना आएगा, -4, एक्स इज इक्वल टू कितना, +2, तो ये इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। पर कोई पूछता है इसका क्या बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड मैम 6, नंबर ऑफ लिगेंड, डेंसिटी मैम 1, बताओ 6, सोचिए बताइए, हो गया। चलो अब इधर ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला तो मैंने पहले भी ट्राई कराया था, ये वाला कुछ नया है, ये वाला कुछ नया है। आओ देखें, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो टेंशन में आने पहले तो आंसर ही नहीं निकलेगा। देखो ये वाला क्या है, कैटायन है, ये क्या है, एनायन है, ये बात समझ में आ गई, करो ब्रेक, कर दिया मैम। ये देखो CO, सॉरी हाँ इधर देखो CONH3, ठीक है, और आपने ये ब्रैकेट बनाया, ठीक है, ये इस पे कितना गया होगा, इस पे कितने, 3 क्लोराइड आयन है, 3 है, तो 3Cl-, अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे कितना होगा, 3 पॉजिटिव, मतलब हमें चार्ज तो मिल गया भाई 3 पॉजिटिव, बट हमें तो कोबाल्ट पे निकालना था, निकालो x + 6। मैम NH3 पे कितना चार्ज होता है, NH3 बेटा न्यूट्रल होता है, NH3 कितना होता है, न्यूट्रल होता है, याद करते हुए चले, क्योंकि टेबल से ही आपको ये समझ में आएगा, इसके लिए कुछ और अलग से कहानी नहीं आएगी। इज इक्वल टू जितना भी ब्रैकेट के ऊपर चार्ज है +3 है, देन x इज इक्वल टू +3, और यही आपकी क्या है, यही आपकी क्या है, यही आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, यही आपका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। बट व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर मैम, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, लिगेंड बेटा बताओ कितने हैं, मैम लिगेंड तो 6 है, वेरी गुड। मैम इसकी डेंसिटी कितनी है, अरे NH3 की डेंसिटी तो हमें बताई गई थी, NH3 की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, 1 होती है, 1 होती है, तो 6 × 1, 6 × 1 6, 6 × 1 6। बोलिए ये क्वेश्चन हुआ क्या आप सभी से, ये क्वेश्चन बना क्या सभी से? अगर ये क्वेश्चन नहीं बना है तो बस सोचने की बात है कि क्यों नहीं बन रहा है, सोचिए, बन गया, डाउट आया है, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, सभी के कमेंट के ऊपर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी, पर अगर किसी का रह जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर कवर कर लिया जाएगा। डन, चलो अब मेरी मर्जी, मेरा ऐसी रिक्वेस्ट है कि कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करें, कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई करें, क्योंकि हर क्वेश्चन हम करा देंगे तो फिर कैसे चलेगा, पढ़ा भी हमने मैम, करा भी हमने, है ना, ऐसे नहीं चलेगा ना। 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करिए, 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करिए, किया ट्राई, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे ट्राई करेंगे।
NiCO4। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये सब ब्रैकेट में है ना, किसमें बेटा, ब्रैकेट में है। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ब्रैकेट नहीं दिख रहा आप क्या करें, नहीं नहीं ब्रैकेट ऐसा नहीं करें। ट्राई किया, चलिए मैं इसका एक बार सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसको देखा, मैंने देखा ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है। मैम ना तो इसके राइट में कुछ है ना कुछ लेफ्ट में है, मतलब ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। और जिस ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो कैसा होता है बेटा, नो ना ही नहीं, मतलब कैसा होता है, न्यूट्रल। बढ़िया है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन में तो जीरो आएगा। डन, ये बात समझ आई, ठीक है। आपको निकालनी किसकी होती है, एक्स की, निकाल लो, ठीक है। कितने, 4। सीओ पे कितना होता है, सीओ पे कितना होता है, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है अभी, हाँ या ना, हाँ या ना। सीओ पे बेटा होता है कोई चार्ज नहीं होता। क्या आपको पता है सीओ के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, जैसे सी एन माइनस होता है तो इस पर तो -1 हो गया, पर सीओ पर कभी आपने पढ़ा है नहीं। NH3 के ऊपर कोई चार्ज पढ़ा है नहीं। क्या आपने वाटर के ऊपर कोई चार्ज पढ़ा है नहीं, सेम, इसीलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मैम इस पर तो जीरो, मतलब x इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, ज़ीरो है। वो कितनी है, ज़ीरो है। वो कितनी है, ज़ीरो है। क्लियर है। बट मैम कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए, ठीक है। कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स, मैम 4। डेंसिटी बताओ, डेंसिटी बताओ, मैम 1। एक सेकेंड, डेंसिटी बताओ, 4 × 1, then the density will be the coordination number will be the 4 here, coordination number will be the 4 here। ये वाला ट्राई करें सभी लोग, ट्राई करें, हाँ या ना। ये वाला आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी में नोट किया है नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा है। चीटिंग ही अगर चीटिंग करनी है बस, आओ देखो चीटिंग कैसे करते हैं, आओ सिखाएं। चीटिंग नहीं है, कंसेप्ट लगा है आपने अपने, ठीक है। ना इधर कोई ना इधर कोई, मतलब ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो कस्टम में जीरो आएगा, मतलब एक्स, एफ ई को हमने एक्स कंसिडर किया है, कितने हैं, 5 हैं। सीओ पे कोई चार्ज होता नहीं है, देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। और यही क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यही क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यही क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड मेंशन करने हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी कितनी डेंसिटी है, 5 × 1, then it will be the 5 here, it will be the 5 here, ठीक है। आप सभी लोग ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई खुद से कर सकते हैं। मैं आप सभी को इसमें 30 सेकेंड देती हूँ कि आप सभी लोग ट्राई करें और मुझे आप इसके आंसर बताएं, ठीक है। बताइए बताइए, एक क्वेश्चन जो मुझे 6th वाला अच्छे से कराना है प्रैक्टिस, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ नई बातें भी हैं सिखाने के लिए। करें शुरू, आइए बोर्ड पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगे, जो मैं आपको सिखा रही हूँ वही आएगा आपके पेपर में, वही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट के इधर भी कुछ नहीं, ब्रैकेट के उधर भी कुछ नहीं, बट ब्रैकेट के ऊपर ऑलरेडी चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 माइनस है, मतलब मैम इक्वस टू में तो यहाँ पे आपको -3 देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने किसका निकालना होता है, एफ ई का, उसको मानेंगे एक्स, ठीक है, प्लस, और आपका कितने हैं नंबर ऑफ लिगेंड, 6 है। मैम इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, हाँ होता है बेटा, सी एन बेटा माइनस होता है, तो मतलब हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे -1 से, ठीक है। जब ऐसा होगा तो ये कितना होगा, x - 6 इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू बेटा आपका +3। ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। बट मैम मैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो मुझे आ गया, बट मुझे सीखना था इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या सीखना था, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप बोर्ड पे ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिखाने वाली हूँ। ये नोट कर लिया, यस मैम। आओ इधर देखो सभी लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बहुत सिंपल सा, लिगेंड कितने हैं मैम, 6 हैं। सभी की डेंसिटी सोचिए, कोई मुझसे ये नहीं कहेगा ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड है और मैम इसकी डेंसिटी मैम 2 रख दीजिए, तो आपको दोबारा से लेक्चर देखने की नीड है, ठीक है। कितनी है, 1, 6 × 1, वेल डन। इसका मतलब ये कि अब आप थोड़ा बहुत तो इसमें सीख ही गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डीपीपी की फॉर्म में भी आपको मिलेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कोई ट्राई करना चाहेगा खुद से, पहले ट्राई करिए आप सभी लोग, मैं आपको ट्राई करने का इसमें मौका देना चाहती हूँ, क्योंकि जब से आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने कंसेप्ट खुद नहीं लगाएंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा चीज़ों के अंदर, है कि नहीं है। सोचिए,
मैम CO है, EN है, 3 है। अच्छा ये अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको मुझे लगता है सिखाने की ज़रूरत है। ये तो पक्का कैटायन है, ये तो पक्का एनायन है, यस। तो इसके ऊपर ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज आया होगा ब्रैकेट के ऊपर? मैम ये तो निकल गया होगा 3Cl माइनस करके, तो इस पे आया होगा 3 पॉजिटिव। हाँ हाँ, ऐसे कुछ हुआ होगा, यस और नो? हाँ, अगर इस पे 3 पॉजिटिव है, CO को निकालना होता है +3। अब सोच के मुझे बताइए, अब सोच के कोई बताइए, सोच के कोई बताइए, क्या EN के ऊपर कोई चार्ज होता है? मतलब ये तो इथाइलिन डायमीन की बात कर रही हो आप, यस। इथाइलिन डायमीन कोई चार्ज होता है? नहीं, वो तो न्यूट्रल था। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 0 इज इक्वस टू +3, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई, देन x इज इक्वस टू +3। बताइए, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। कितना हो गया? 3 पॉजिटिव। कितना चार्ज आया? 3 पॉजिटिव। बट कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें? मेन दुख तो कोऑर्डिनेशन नंबर का है। प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको सिखाना भी बहुत अच्छे से है। यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? बोर्ड बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें? अब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने के लिए किसी ने बोला है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, किसी ने इसमें बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। अगर इसमें निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। लिगेंड तो मैम 3 ही है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बट ये कितना है, मतलब मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है? बताइए, बताइए। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है और मैंने ये बताया भी है ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, यस और नो? इसके पास 2 NH2 होते हैं। हाँ मैम, CH2 और नीचे NH2, ऊपर भी NH2, तो मतलब 2 साइड से दे सकता है। तो मैम इसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी 2, और 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 6। कितना आएगा? 6। ये आपका आंसर आ गया है। जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आई थी, मैंने सभी की कोशिश करे हैं उन सभी को नेक्स्ट लेवल पे जाके मैं प्रैक्टिस कराऊं आप सभी को, और डिटेल में चीज़ें सिखाऊं। फिर भी कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि मैम ये चीज़ें थोड़ी सी तो जो थी ना वो मुझे समझ में कम आई हैं, या मुझे यहाँ पर आपकी हेल्प की नीड है, ठीक है? अब तक मैंने आपको जो भी सिखाया है वो एग्जैक्टली मैंने आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू, JEE पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड्स को भी कवर करते हुए लेकर चली हूँ। बट फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आपके कुछ रह जाते हैं और आपको कब बताना है कि मैम ये भी करा दीजिए, प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ ये जो फ्री सीरीज़ आपकी यूट्यूब पे चल रही है, इसके बारे में मुझे कमेंट बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए, ठीक है? सारी चीज़ों के बारे में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मुझे आज ज्वाइन किया, आपने मुझे इतने पेशेंटली सुना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई बच्चे बहुत अपने मन से मेहनत करते हैं और सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हूँ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट एनर्जी के साथ, ठीक है? और नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।